नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर तो आपको मिल ही चुकी है, जो दिल्ली से आई है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जो पिछले कई दिनों से लाइव सिटी आपको बता रहा था। लाइव सिटी ने ही सबसे पहले ब्रेक किया था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, तो ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। देखिए, अब बिहार में सरकार बदलेगी, मतलब बिहार में महागठबंधन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव, लालू यादव से नीतीश कुमार का रिश्ता टूट सकता है। खरमास के बाद की कोई तारीख हो सकती है, भले ही अभी कोई बहानेबाजी की जाए। आपने देखा ही कि कल भी नीतीश कुमार ने कहा था रूटीन बैठक है, कुछ भी नहीं होना है। केसी त्यागी ने कहा था कि ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा। विजय कुमार चौधरी ने बोला था कि इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। खुद ललन सिंह ने कहा था हम बीजेपी वालों से पूछेंगे क्या, मीडिया वालों से पूछेंगे क्या, मीडिया वाले इस्तीफा तय करेंगे क्या। लेकिन ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब आगे की तैयारी देखिए। हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार परेशान है, मिजाज बदल चुका है। इंडिया अलायंस में उन्हें धोखा मिला है और इस धोखे से वे इस कदर परेशान कि पूछिए मत। जिस इंडिया अलायंस का उन्होंने निर्माण किया, पूरे देश में घूमकर जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को इकट्ठा किया और फिर उन्हें नील बट्टा सन्नाटा, और उधर से मतलब लालू यादव की ओर से जिस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बढ़ाया जा रहा था। जब कल नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि रूटीन बैठक है, ललन सिंह कह रहे थे इस्तीफे की बात नहीं है, तो कईयों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि लालू यादव ने हार मान ली है, अब वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव नहीं देंगे। लेकिन लालू यादव इससे सहमत नहीं हुए, नीतीश कुमार सहमत नहीं हुए, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार सहमत नहीं हुए। नीतीश कुमार लालू यादव को समझते हैं, पढ़ते हैं, गढ़ते हैं। तो गढ़ना इस मतलब है कि समीकरणों को गढ़ते हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं दोनों बिहार की राजनीति के। तो अब हमने सुबह भी बताया था कि कल जब अरुण जेटली की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे नीतीश कुमार, राज्यपाल और तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में कोई संवाद नहीं हुआ था। हम क्यों कह रहे हैं, देखिए, ललन सिंह उस रास्ते के बाधक थे जो रास्ता एनडीए की ओर नीतीश कुमार को ले जाता है, बीजेपी की ओर नीतीश कुमार को ले जाता है। अब उस रास्ते से ललन सिंह हट गए और इसके बाद जितने इर्द गिर्द है पीएस ग्रुप, जो अजीत द्विवेदी देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे थे कि जो बाकी लोग हैं वे बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर हैं। हमने यह भी आपको बताया था कि देखिए, जेडीयू के 16 सांसदों में 13 सांसद ऐसा चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा जाए। तो नीतीश कुमार दबाव में, नीतीश कुमार बीजेपी की ओर जा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो भी राजनीतिक प्रस्ताव आए, वह राजनीतिक प्रस्ताव आपको इंडिया अलायंस के करीब भी दिख सकता है, लेकिन राजनीति में कब क्या परिवर्तन होता है, कब क्या कौन सा तर्क गढ़ लिया जाता है, आपने देखा है कि नीतीश कुमार जिस बैठक को रूटीन बैठक कह रहे थे, ललन सिंह इस्तीफे से इनकार कर रहे थे, इस्तीफा तो हो गया ना। तो अब हलचल बढ़ जाएगी, पटना से लेकर दिल्ली तक राजद खेमे में भी बेचैनी है कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। राजद के भीतर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि अब क्या हो सकता है, क्या जेडीयू के कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवाया जा सकता है। 11 विधायकों की बात हुई थी, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि जेडीयू के विधायकों में टूट की संभावनाएं अभी नहीं दिखती हैं। उतने विधायक टूटने को तैयार नहीं है जो विधायक दल को तोड़ दे या फिर इतने इस्तीफा दे दें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। इसका कारण यह भी है कि बिहार में राज्यपाल, आप जानते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बीजेपी के पहले नेता रहे हैं और यह कोई महाराष्ट्र नहीं है जहां बीजेपी की सहमति से सरकार बनना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तभी बन सकते थे या बन सकते हैं जब नीतीश कुमार की रजामंदी हो, नीतीश कुमार थाली परोसकर मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें सौंप दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में
महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वे नेता भी अब खामोश होते दिखाई पड़ेंगे जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। अब बीजेपी में एंट्री कैसे होगी? हमने पहले ही कहा था कि नो एंट्री का बोर्ड हटाया जा चुका है। वेलकम नीतीश कुमार की तैयारी है। फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेना है। फैसला इस आधार पर होना है कि नीतीश कुमार के आने से 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा। तो खरमास 14 जनवरी को समाप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन लोग दही चूड़ा खाएंगे, साथ में गुड़ भी होगा। तो उसके बाद बिहार की राजनीति तेजी से बदलेगी। हम बिहार की ब्यूरोक्रेसी में भी देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, वहां शिथिलता है, वहां काम नहीं हो रहे हैं, वहां संचिकाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि बड़े नौकरशाहों को लग रहा है, जो नौकरशाह हैं, कि सरकार बदलने वाली है, सरकार में कुछ होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ललन सिंह अब अपने इस्तीफे की वजह क्या बताएंगे, जब मीडिया के सामने मुखातिब होंगे तो क्या कहेंगे, अपनी नाराजगी। देखिए, वे कह तो यही रहे हैं कि मुझे स्वयं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है, मुंगेर की तैयारी करनी है। देखिए, हम यह फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ललन सिंह जेडीयू नहीं छोड़ेंगे। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ता है वह अब टूटने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने भले छोड़ दिया है, यह भी संभव मानिए कि यदि नीतीश कुमार एनडीए की ओर चले गए, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया, तो 2024 के चुनाव में ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार के रूप में दिख सकते हैं। हालांकि वे बीजेपी के प्रति हमलावर हैं, लेकिन वे बार बार कहते हैं नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। तो यह फैसला हो गया। अब देखिए, जो जेडीयू के भीतर उन नेताओं की पूछ बढ़ेगी। वैसे भी आपको मालूम है कि 4 ही ऐसे लोग थे जिनका एक्सेस नीतीश कुमार के घर पर, नीतीश कुमार की कोठी पर सीधे तौर पर कभी भी संभव था या संभव है। ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी और संजय कुमार झा। तो ललन सिंह मिलने जुलने जाते रहे। देखिए, अजीत द्विवेदी ने बहुत पहले कहा था, उन्हें किसी भूंजा पार्टी के सदस्य ने बताया था कि हम सभी चाहते हैं कि बीजेपी की ओर चले, नीतीश कुमार को तैयार भी करा लेते हैं, शाम को बात हो जाती है, लेकिन रात को ललन सिंह पहुंचते हैं और पूरा दृश्य बदल जाता है। लेकिन अब ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी है, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार पर खतरा, मतलब उल्टी गिनती मंडराने लगा है। तेजस्वी यादव क्या डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे? क्या फिर से विपक्ष के नेता हो जाएंगे? या फिर उन बातों की संभावनाओं पर भी गौर करने की जरूरत है जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करीब करीब साथ होगा, मतलब 2 महीने आगे पीछे। विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद, और इसमें नीतीश कुमार अपना फायदा देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो वे तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे, उन्हें लगता है कि यदि हमने मजबूत गठबंधन के साथ लड़ा, यदि हमारे साथ ऑपरेशन नीतीश कुमार का जो खेल चिराग पासवान के माध्यम से खेला गया था वह नहीं हुआ, तो फिर से हम ताकतवर हो जाएंगे। तो बिहार की राजनीति गरमा गई है। आज पटना में सुबह में धुंध था, लेकिन यह धुंध राजनीतिक तौर पर और आगे बढ़ेगा। आरजेडी के भीतर मंथन का दौर शुरू हो गया है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, हमने पहले ही कहा था, आपको याद होगा, सम्राट चौधरी को बुलाया गया था दिल्ली। बीजेपी के नेताओं को यह कहा गया था कि ज्यादा आक्रामक मत होइएगा, बंद खिड़की बंद दरवाजे की बात हो रही थी, लेकिन इसके आगे की बात नहीं हो रही थी। तो बंद दरवाजा और खिड़की खोलने में कितना वक्त लगता है, 2017 हम लोगों ने देखा है। तो तैयार रहिए, बिहार में महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खरमास के बाद कोई भी दिन होगा जिस दिन आप बिहार में सत्ता का परिवर्तन फिर से देखेंगे। आप बिहार की खबरों को सबसे तेज गति से जानने के लिए और सबसे विश्वसनीय तरीके से जानने के लिए लाइव सीरीज के साथ बने रहिए। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।